प्रणाम। गौ सेवा संवर्धन समिति श्रीनगर गढ़वाल के सदस्यों के द्वारा कल रात्रि को NIT फील्ड के निकट एक नंदी महाराज का उपचार किया गया। आप इन नंदी महाराज की स्थिति देख रहे होंगे। इनकी पूंछ और इनके जो पिछला पैर है उसके ऊपर की स्थिति आप देखें। इन पे इतने ज़्यादा कीड़े पड़ चुके हैं कि इनकी जो पिछली जो पूंछ है वो पूरी तरह से ख़त्म होने वाली है। अगर इसको उपचार नहीं मिलेगा तो हो सकता है इनकी पूंछ नीचे गिर जाए। और दूसरा, इनका जो घाव है उसमें भी इतनी ज़्यादा मात्रा में कीड़े भरे हुए हैं कि उनको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी सूचना गौ सेवा संवर्धन समिति श्रीनगर गढ़वाल के सदस्यों को, अन्य जो गौवंश हैं उनको, जैसे हमारी जो टीम है उनको चेक करते हुए जाती है कि कोई गौवंश किसी गौवंश पे चोट तो नहीं है या फिर वो किसी तरह से परेशान तो नहीं है। उसी प्रक्रिया को करते हुए ये नंदी महाराज हमारे हाथ में पड़ गए और इनकी जब हमने स्थिति देखी तो हमें हमारी जो टीम के सदस्य हैं उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। इसलिए उन्होंने तत्काल इस पर इनका उपचार करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं इनके पूंछ के हाल, उसमें कीड़े पड़े हुए हैं। और गौ सेवा संवर्धन समिति श्रीनगर गढ़वाल इस बात को समझते हुए, नंदी महाराज के दर्द को समझते हुए, उन्होंने तत्काल जो नंदी है इनका उपचार शुरू कर दिया है। आप पूंछ की स्थिति देख सकते हैं। इनके पूंछ पर टर्पंटाइन ऑयल डाला गया है जिससे जो पूंछ के जो कीड़े हैं वो पूरी तरह से निकाले जा सकें। और जो घाव है उसको भरने में भी जो कीड़े इसके घाव को भरने नहीं दे रहे हैं उनको अगर हटा दिया जाएगा तो घाव को एक भरने का एक अच्छा विकल्प मिल जाएगा। इनके पूंछ से कीड़े निकालने के बाद इनके पूंछ पे टर्पंटाइन ऑयल और कपूर की पट्टी बांधी गई है। आप देख सकते हैं जो गौ सेवा संवर्धन समिति है इसके जो सदस्य हैं वो इतनी रात को भी इन गौवंशों का उपचार लगातार करते आ रहे हैं। और इसका मुख्य कारण जो है, रात्रि के समय एक तो गौवंश शांत रहते हैं और दूसरा, अगर हम इनका उपचार करते हैं तो ये चलेंगे फिरेंगे नहीं, एक जगह पे ही बैठे रहेंगे रात्रि को, जिससे जो घाव है वो भर जाएगा। क्योंकि अगर हम दिन में इनका उपचार करते हैं तो एक तो इनको अपने खाने की व्यवस्था देखनी पड़ती है, दूसरा ये एग्रेसिव भी रहते हैं धूप की वजह से, गर्मी की वजह से। और जब अभी रात्रि को सूर्य ढलने के बाद ये गौवंश थोड़ा शांत हो जाते हैं और अपने स्थान को चुन लेते हैं जिन्होंने जहाँ पे रात्रि को रुकना है। और इसीलिए इनका उपचार करना उसी स्थान पर सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है जिसमें ये रात्रि को सोएंगे या बैठेंगे, जो जहाँ ये लगातार रहते हैं। और इसीलिए हम इनका उपचार रात्रि को करते हैं। पूंछ के उपचार हो चुका है। अब इनके जो पिछले पैर के ऊपर एक घाव बना हुआ है उससे कीड़े निकाले जा रहे हैं। गौ सेवा संवर्धन समिति श्रीनगर गढ़वाल लगातार प्रयासरत है कि कोई भी प्राणी दुख में न रहे, उसके दुख को हम कम कर सकें। इसीलिए हम लगातार दिन रात मेहनत करते हैं। जहाँ पे भी हमें कोई सूचना देता है हम उक्त स्थान पे तत्काल पहुँचने का प्रयास करते हैं, जिससे हम इन गौवंशों को या प्राणी मात्र की जो सेवा का ध्येय हमारा है उसको हम पूरा कर सकें। और इसी ध्येय को पूरा करने के लिए, इसी लक्ष्य को पाने के लिए गौ सेवा संवर्धन समिति श्रीनगर गढ़वाल दिन रात प्रयासरत है। आप देख सकते हैं और आप देखते भी होंगे कि गौ सेवा संवर्धन समिति लगातार कितना प्रयास कर रही है। पर हमारा प्रयास तभी सफल हो पाएगा जब हम इन गौवंशों को मुख्य मार्गों से हटा सकें। और इसके लिए गौ सेवा संवर्धन समिति श्रीनगर गढ़वाल प्रशासन से बार बार अपील कर रहा है कि एक गौशाला इन गौवंशों के लिए बनाई जाए जिनमें इनको रखा जा सके। अगर गौशाला प्रशासन हमको बना के दे देता है हम उसका संचालन करने को भी तैयार हैं, पर प्रशासन जल्द से जल्द एक गौशाला का निर्माण कराए जिससे हम इन गौवंशों को मुख्य मार्गों से हटा सकें, जिनसे ये दुर्घटना के जो कारण हैं, चाहे गौवंश है, चाहे वाहन द्वारा दुर्घटना हो रही है या किसी अन्य कारणवश जो भी दुर्घटनाएं होती हैं उनसे इनको बचाया जा सके। अन्यथा अगर इनका समय रहते इनको बचाया नहीं गया, इस पहल में सहयोग नहीं किया गया, तो जो गौवंश है वो हो सकता है हमको देखने को भी ना मिले। वैसे भी जो बद्री गायें हैं उनकी नस्ल बहुत कम रह गई हैं और श्रीनगर जैसे क्षेत्र में, जो कि एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ भी गौवंश देखने को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम आप सभी से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप
गौशाला वाली सेवा पहल संवर्धन में हमारा समिति सहयोग श्रीनगर करें। गढ़वाल के धन्यवाद। कार्यों से संतुष्ट है तो कृपया हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को कमेंट, शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।